नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और कल जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है इतिहास विषय का। और चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा एक रैंक जो है आपका फर्स्ट रैंक जो है आपका चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है। और उसके अलावा भी आपका 6 रैंक हो, 8 रैंक हो, 10 हो, 12 हो और बहुत सारे रैंक हों आपका जो चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। इससे पूर्व भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स जो है आपका लगातार जो है नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसके लिए इतने अच्छे रिजल्ट के लिए और इतना जल्दी रिजल्ट के लिए और इतना पारदर्शी निष्पक्ष रिजल्ट के लिए हम चेयरमैन साहब, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे कर्मचारीगण और मुख्यमंत्री साहब आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह जी सैनी, वास्तव में ही नायब हैं, हरियाणा के लिए एक नायब हीरे के समान बनकर के आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जिन्होंने ये मुहिम चलाई बिना पर्ची बिना खर्ची, ताकि हरियाणा का जो युवा है, योग्य बच्चे हैं, ताकि हरियाणा की जो शिक्षा है उसको सर्वोच्च स्तर पर ले जाया जा सके, जिसका प्रयास आदरणीय शिक्षा मंत्री महिपाल जी ढांडा लगातार कर रहे हैं कि भाई हरियाणा के जो बच्चे हैं आपका वो आपका बिना शिक्षक के ना रहें, योग्य शिक्षकों के बिना ना रहें, इसके लिए वो भी आपका प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि सरकार की जो मुहिम है बिना पर्ची बिना खर्ची, चाहे आपका वो नायब सिंह सैनी जी हों या फिर हमारे आपका एचपीएससी चेयरमैन हो या एचपीएससी आयोग हो, कर्मचारी हों या आदरणीय जो शिक्षा मंत्री हमारे महिपाल जी ढांडा हों, तो ये सारे के सारे जो है आपका जो प्रयास हैं उसमें हम छोटी सी एक प्रयास दे पा रहे हैं। एक आपका छोटी सी जो है आपका छोटी सी अनुभूति आपका जो है हमें महसूस हो रही है कि भाई हमारा जो चाणक्य इंस्टीट्यूट है सोनीपत, उसने भी एक छोटा सा योगदान दिया है, आहुति दी है हवन में। और इसी प्रकार से आगे भी हम आपका प्रयासरत रहेंगे। जुड़ते रहिए चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत से। और विकास सर जो कि आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं बराबर कैमरे में, फोटो में। ये बहुत ही मतलब आपका मोटिवेशनल गुरु और बहुत ही आपका क्या कहें कि एक बार दर्शन मात्र से ही जो है काफ़ी लाभ होता है। तो गुरुजी से जुड़िए, उनके जो गाइडेंस है उनको पाइए। जो गुरुजी पूछ रहे हैं आपका पिछले उनकी जो क्लासेज वो देख सकते हैं, तो इंटरव्यू में वही पूछा जा रहा है। ऐसा लगता है कि भाई मतलब गुरुजी जो है भविष्य वक्ता हो कि भाई बच्चा यही आएगा। तो गुरुजी से जुड़िए और उनका मार्गदर्शन पाइए और चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सोनीपत ज़रूर आइए। उनका जो हमारी वेबसाइट है उस पर सर्च कीजिए, हमारा जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों सभी को, जो भी हमारे साथी एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि कल उन्होंने रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स डाल दिए और आपके इंटरव्यू में जो नंबर मिले वो डाल दिए, तो आपने अपना रैंक कैलकुलेट कर लिया ही होगा। तो उससे एक आइडिया हो गया कि मेरा रैंक कितना हो और कितनी सीट है, मेरा सिलेक्शन हो गया या नहीं। तो दोस्तों पिछले रिजल्ट की तरह ही जैसे नवीन सर ने बताया है कि बायोलॉजी में और मैथ्स में जो रिजल्ट आए थे, उसी तरह से अब हिस्ट्री के अंदर भी हमारे इतने ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो जो एक रैंक आया है वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ऐसे ऐसे परिवारों से, ऐसे ऐसे ग्रामीण परिवेश से बच्चे निकल कर आ रहे हैं जिनके परिवार के अंदर पहले कोई भी नौकरी नहीं थी। अब जो एक रैंक जिस लड़की का आया है, उसके पिता एक साधारण किसान है। 25 साल की वो अभी लड़की है। अभी उसने अपनी ग्रेजुएशन ये मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी, एस्टेट दिया था, इसी साल वो एलिजिबल हुई थी। और इसी तरह से दोस्तों, जब पंजाबी का रिजल्ट आया था उसमें भी एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था, तो उसने बताया था कि सर मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ नौकरी लगने वाली। तो कितना अच्छा ये गवर्नमेंट का प्रयास है। और हम तो बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, तो मेहनत तो वो करते हैं। इसमें जो हिस्ट्री का जो रिजल्ट आया है, इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान तो नवीन सर का मानता हूँ। इन्होंने हिस्ट्री के लिए बच्चों को गाइड किया कि आपने इस तरह से अपना सब्जेक्ट तैयार करके जाना है। और दोस्तों ये जो कुछ है हमारे जो और साथी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि बच्चों को मिसगाइड ना करें। कई बच्चों के जैसे बात हुई तो कहा कि हमारे को तो ये बताया गया था इंटरव्यू में, एचपीएससी का बड़ा साधारण सा प्रोसेस है। तो बताइए, बच्चों को कोई भी बच्चा आपसे जुड़े, हमसे जुड़े, तो उसको मिसगाइड ना करें। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम उनके सिलेक्शन के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों हमारा 6 रैंक भी हमारा ही है और 8 रैंक भी हमारा ही है। और लास्ट डे मैंने 3 बच्चों के मॉक इंटरव्यू डाले थे,
तो आप यूट्यूब पे देखना, उन तीनों के सिलेक्शन हो गए हैं। एक रोहित लड़का, वो स्पेशल यमुनानगर से आया था यहाँ पे कोचिंग करने के लिए, 1 वीक वो मेरे पास रहा, जो भी उसने मॉक इंटरव्यू दिए, जो कमी थी उसकी मैंने बताई। और इसी तरह से दोस्तों एक और लड़की जिसका लास्ट चांस था, तो नौरंगी लड़की है नाम उसका, उसको इंटरव्यू के अंदर 8.32 अंक मिले हैं। तो आप ये भी मत सोचना कि मैं इस स्टेज पे तैयारी नहीं कर सकता। आप में मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। जब तक आपके पास आपकी एज है तो प्रयास करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ी देर हो सकती है, ना कभी नहीं होगी। और आपकी इस सफलता के अंदर किसी की भी जो भी भागीदारी रही है, चाहे किसी ने थोड़ा भी योगदान दिया है, आपने उसका धन्यवाद करना है, भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि जो मैंने मेहनत की वो यहाँ तक उसका अंतिम मुकाम तक पहुँचाया उसमें, और अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना है। और दोस्तों जो कार्य भगवान ने आपको दिया है उसमें आपने ईमानदारी से पूरी तरह से वो कार्य करना है। तो दोस्तों आप आगे चलकर जो भी इंटरव्यू आएंगे, अभी केमिस्ट्री के इंटरव्यू होंगे, कॉमर्स के इंटरव्यू होंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स और इंग्लिश हिंदी ये चलेंगे। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए, तो हम आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और परिणाम अच्छे ही आएंगे। और एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री साहब और एचपीएससी के जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो ये उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची की मुहिम चलाई है, तो ये भविष्य में हरियाणा में जो एजुकेशन का लेवल है उसको और ऊपर तक लेके जाएगी। एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर हमारी हरियाणा के अंदर और देश के अंदर और विश्व के अंदर भी पहचान बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा।